जब हम बीज बोते हैं तब तत्काल फल दिखाई नहीं पड़ता, उसे समय लगता है। हर बीज को अपना निर्धारित समय लगता है बढ़ने में और फल देने में। हम जैसा बीज बोते हैं फल भी वैसा ही मिलता है। अब ऐसा कोई जादू तो नहीं कि कोई कहे कि हमने करेले का बीज बो लिया और उसमें से निकला आम। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। कितने लोगों से हमने ये बातें सुनी होगी, और लोगों की तो छोड़ो, हमारे मन में भी ये बातें आती है कि हमने इस जन्म में, जहां तक याद है, कोई बुरी चीज नहीं की है, जितना हो सके पुण्य ही किया है, तब हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जिस तरह करेले के बीज में से आम नहीं निकल सकता, उसी तरह पिछले कई जन्मों में किए जाने वाले बुरे कर्म के बीज इस जन्म में अच्छा फल कैसे दे सकते हैं? और अगर इस जीवन काल में आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, यानी अच्छे बीज बो रहे हैं, तो अच्छे फल तत्काल नजर नहीं आएंगे, उसे फलित होने में समय लगेगा। लेकिन विश्वास करिए कि अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। बस अच्छे कर्म करते चलिए, अच्छे बीज बोते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, जब एक किसान बी बोता है तो वो भगवान और माँ प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। अच्छी वर्षा हो तब फसल अच्छी होगी। उसी प्रकार बीज बोना और उसे सींचना हमारा कर्तव्य है। बाकी वर्षा और समय समय पर फल आना तो भगवान के बनाई गई प्रकृति के हिसाब से अपने आप ही हो जाता है। और इसी सिलसिले में दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि कोई व्यक्ति जो बुरे कर्म किए जा रहा है, लेकिन उसके साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा, उसके साथ तो सब अच्छा ही हो रहा है, ऐसा हम सोचते हैं ना? तो इसके उत्तर में ये समझना जरूरी है कि उसके पिछले जन्म में बोए हुए अच्छे बीज के फल स्वरूप उसे अभी अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो अभी बुरे कर्म का बीज बो रहा है, तो कुछ समय के बाद उसे बुरे फल भी प्राप्त होंगे। बस समय समय की बात है। कर्म की याददाश्त बहुत अच्छी है, यकीन मानिए वो कुछ नहीं भूलता। जिसका जैसा कर्म है, उसे देर सवेर अपने निर्धारित समय पर वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है, जैसा बोओगे बीज वैसा मिलेगा फल। और ये भी बात है कि बस अच्छे बीज बोकर भूल जाने में कोई समझदारी नहीं। उस बीज को सींचना भी पड़ेगा और उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, वरना कोई उस बीज को नष्ट कर देगा। तो आप जब अच्छे बीज बोते हैं तो उसे अच्छी संगति का पानी और खाद से सींचना भी जरूरी है, वरना बुरी संगति का जानवर आके उसे नष्ट कर देगा। भक्तों के संग से, सत्संग से, भगवान के नाम के जप से अच्छे कर्मों के बीज बहुत सुरक्षित रहते हैं और जल्दी बढ़ते जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते अगर हम बुरी संगति में फंस गए, तब तो लोग हमारे अच्छे कर्म के बीज को नष्ट कर डालेंगे, बुरे लोग। तो सतर्क रहिए। कलयुग में अच्छे पथ से बुरे पथ पर आने में ज्यादा देर नहीं लगती। बुरी संगत में बहुत क्षमता है हमें नीचे गिराने की। जैसे कि अगर हम सोचे कि पूजा पाठ हो गया, मंदिर में भी जाके आए, तो बस अब टीवी लगाकर हम कुछ भी देख सकते हैं, हमारी जो मर्जी हो वो कर सकते हैं, चाहे कोई कैसा भी हो उसका संग ले सकते हैं, तब तो हमारा बीज सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हर बात का ध्यान देते हुए हमें ही सतर्क रहना पड़ेगा, अपने कर्मों पर नजर रखनी पड़ेगी। तो अच्छे बीज बोते चलिए, फल की चिंता ना कर उसे कर्म फल प्रदाता भगवान पर छोड़ दीजिए। अच्छी संगति में भगवान का नाम जप, कीर्तन और अमृतमय भगवत कथा से उसे सींचिए और बुरी संगति से सतर्क रहिए। बस इतना करने से आपका बीज एक दिन मीठा फल देने वाला पेड़ जरूर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और वो मीठा फल क्या है? भगवान के नित्य प्रेम को पा लेना और भगवान के नित्य धाम, जो कि हमारा असली घर है, वहां लौट जाना। इससे ज्यादा मीठा फल
और कोई नहीं है। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।